नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के 75 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 38 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,19,000 से ज्यादा की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमणों की संख्या 2,90,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। 1,38,000 से ज्यादा रिकवर भी हुए हैं और 1,41,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जबकि 8,200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 95,000 केसेस हैं। यहीं तमिलनाडु में 37,000 से ज्यादा और दिल्ली में 33,000 से ज्यादा केसेस हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 21,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 14,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। और आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। वडोदरा में कोरोना के 1,447 केस, आज नए 39 केस की पुष्टि। 77 दिन बाद खुला खंडेराव मार्केट, पहले ही दिन व्यापारी और खरीदार दोनों दंडित। और देसी तमंचा बेचने की फिराक में परप्रांतीय गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही। शहर में आज नए 39 कोरोना केसेस सामने आए हैं और अब वडोदरा शहर का कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,447 पर पहुंचा है। आज शहर में 39 नए केस की वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुष्टि की गई। पिछले 24 घंटों में 183 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 144 सैंपल नेगेटिव और 39 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। कल से आज तक 32 लोगों को शहर के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है, जिसके चलते शहर में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 927 हो गई है। शहर में आज नए मामले नवी धरती, प्रतापनगर, याकुतपुरा, गैंडीगेट, गाजरावाड़ी, दिवालीपुरा, मदन झापा रोड, वाघोड़िया रोड, चौखंडी, फतेहपुरा, ग्रामीण इलाके में पादरा, मंजूसर और करोड़िया में दर्ज हुए हैं। शहर के एमएस यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कोरोना का एक केस दर्ज हुआ था। एमएस यूनिवर्सिटी में आज कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस के एडीएम विभाग में कार्यरत कौशिक राणा कोरोना के शिकार हुए हैं, जिसके चलते आज एमएसयू ऑफिस बंद रखा गया। 77 दिनों के बाद खुला शहर का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट खंडेराव मार्केट। पहले ही दिन कोविड-19 की गाइडलाइंस के उल्लंघन पर व्यापारियों और ग्राहकों को दंडित किया गया। कोरोना संक्रमण की दहशत से पिछले 76 दिनों से राजमहल रोड का खंडेराव मार्केट बंद कर दिया गया था, जो व्यापारियों की प्रबल मांग के बाद आज से रॉन्ग और राइट के आधार पर खोल दिया गया है। यहाँ राइट और रॉन्ग के निशान किए गए हैं और रॉन्ग राइट की थ्योरी के आधार पर आज राइट निशानी वाली सब्जी की दुकानों को खोला गया। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल और सुरक्षा के लिए मास्क सुनिश्चित किया गया है। जो व्यापारी और ग्राहक मास्क नहीं पहन रहे हैं, उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। આજથી ખંડેરાવ શાક માર્કેટને શરૂ કરવામાં આવેલ છે અને આ માર્કેટની અંદર ઓડ ઇવન પદ્ધતિનો આપણે અમલ કરવામાં આવેલ છે। રાઇટ અને રોંગનો સિમ્બોલ કરેલો છે। જે વેપારીની દુકાન સામે રાઇટનો સિમ્બોલ છે, એ વેપારી દ્વારા આજથી દુકાન શરૂ કરવામાં આવેલ છે અને જે જગ્યાએ રોંગનો સિમ્બોલ કરેલો છે, ત્યાં આવતીકાલથી વેપારી તેઓની દુકાન શરૂ કરશે। તમામ વેપારીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે કે કોવિડ-19ની ગાઈડલાઇન્સને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવામાં આવે, જે અંતર્ગત તમામ વેપારી માસ્ક ફરજિયાત પહેરે, ગ્લોવ્સ પહેરે, સાથોસાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવે। વેપારી અને ગ્રાહકની વચ્ચે તેમજ સાથે સાથે બે ગ્રાહકો પણ જે તેમની દુકાન સામે ઊભેલા છે, તેઓની વચ્ચે પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય, એ અંતર્ગત અમો દ્વારા આજે માર્કિંગ કરવામાં આવેલું છે, રાઉન્ડ સર્કલ કરવામાં આવે છે કે જે સર્કલ છે એની અંદર ગ્રાહકો ઊભા રહે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરે, એ બાબતની માર્ગદર્શિકા તેઓને આપવામાં આવેલ છે। જે વેપારીઓએ કે ગ્રાહકો માસ્ક નથી પહેરી રહ્યા, તેઓને આજે દંડ કરવામાં આવે છે। 7 થી 8 વેપારીઓ તેમજ ગ્રાहकों ने મળીને દંડ કરવામાં આવેલ છે। खंडेराव मार्केट में सब्जी लेना है सर। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ की व्यवस्था देख के तो अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ पर डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं। अनोधर मार्केट से तो अच्छा ही है इधर। जिस तरह से हम बाहर की मार्केट देखते उससे तो बेटर है खंडेराव मार्केट। આજે 85 દિવસના કોરોનાના બંધના વનવાસ પછી આજે વેપારીઓ ફરી
ખંડેરાવ માર્કેટમાં આવ્યા છે અને ખંડેરાવ માર્કેટ પુનઃ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. માર્કેટ કોવિડ-19ના દરેક નિયમોનું પાલન કરીને ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે જે લોકો આજે વેપાર કરવા વેપારીઓ નથી બેઠા એ લોકો સ્વયંસેવક તરીકે આજે વ્યવસ્થાપક તરીકે ઊભા છે. એવી રીતે જે પરમ દિવસે નહીં આવે એ લોકો પણ વ્યવસ્થાપક તરીકે ઊભા રહેશે અને એવી રીતે જ્યાં ભીડ થતી હશે એ લોકોનું ધ્યાન રાખશે અને ભીડ ઓછી કરશે. એટલે આપણા માધ્યમથી વડોદરાવાસીને હું કહેવા માગું છું કે આવો સ્વચ્છ અને સસ્તું શાકભાજી ચાલુ થઈ ગયું છે ખંડેરાવ માર્કેટમાં અને આવીને સાથ સહકાર આપીને આ વેપારીને સાથ સહકાર આપો. खंडेराव मार्केट खुलने पर शहर मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ और विधायक सीमा मोहिले भी बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग सुचारू है या नहीं उसका जायजा लिया. साथ ही सभी व्यापारियों को कोविड-19 की सभी तरह की गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध भी किया. मांजलपुर में देसी तमंचा बेचने की फिराक में घूम रहा परप्रांतीय गिरफ्तार हुआ है और उसके पास से 25,000 का तमंचा पुलिस ने जब्त किया. मांजलपुर पुलिस को देसी तमंचे के साथ घूम रहे एक शख्स की सूचना मिलने पर पुलिस ने वॉच बिठाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. न्यू समा रोड पर रहने वाले परप्रांतीय मोहित गौतम की तलाशी लेने पर उसके पास देसी तमंचा और 15 जिंदा कारतूस मिले हैं. मोहित पिछले 7 सालों से वडोदरा में रहता है. पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है. तालाबंदी के बाद एहतियात के साथ खोला गया शहर का इनकम टैक्स विभाग. इनकम टैक्स विभाग द्वारा लोगों को भी दी जा रही है रियायत. कोरोना महामारी के चलते हुई तालाबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग को भी कार्यरत किया गया है. अंबेडकर सर्कल पर स्थित इनकम टैक्स विभाग कार्यालय में सैनिटाइजिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है. लोगों को रियायत देने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने अपने नियमों में कुछ खास बदलाव किए हैं, जिस पर जानकारी दी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डॉक्टर रणंजय सिंह ने. लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोगों ने अपने दफ्तरों को खोल दिया है, लेकिन हम गृह मंत्रालय द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उनके हिसाब मुताबिक काम कर रहे हैं. हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग 6 फुट या 2 मीटर का मेंटेन कर रहे हैं. इसके अलावा हम लगातार सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं ऑफिसेज़ का और हर कमरे में हर फ्लोर पे सैनिटाइजर्स भी रखवाया है, जिससे कि जो भी जनता आए, लोग मिलने आए, उनको सही तरह से सैनिटाइज होके ही लोग मिलें एक दूसरे से. इसके अलावा हमने जितने भी अफसर हैं उनको एक शेड्यूल बना दिया है, जिससे कि आधे लोग एक दिन काम करने आए, आधे लोग दूसरे रोज़ काम करने आए, जिससे ये लाभ मिले कि एक दूसरे से दूर रह के दूरी बना के काम कर सकें. इसके अलावा हम लोगों ने एक काम ये भी किया है कि जितने भी नोटिस, समन्स और जितने भी चीज़ एडवर्सरियल एक्शंस हैं उनको सबको रोक दिया है. हम किसी भी जनता के टैक्स पेयर को, करदाता को बुला नहीं रहे हैं और किसी को कोई सवाल चिट्ठी भी नहीं लिख रहे हैं कि वो आए और कोई जवाब दे. सिर्फ वो लोग जो अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझा रहे हैं. इस तरह हम लोगों ने अपने पूरे दफ्तर में एक स्वच्छ सुदृढ़ माहौल बनाने का प्रयास किया है और इसके अलावा हम और भी चीज़ें सोच रहे हैं जो करके इसको लंबे समय तक इस व्यवस्था को कायम रख सकें. ओरसंग नदी के तट से रेत खनन करने वालों पर मामलतदार की लाल आंख. छापेमारी करके अवैध रेत खनन करने की घटना को किया गया उजागर. यात्राधाम चांदोद और करनाली को जोड़ते ब्रिज के नीचे ओरसंग नदी के तट में अवैध रूप से रेती खनन किया जाता है, जिस पर डभोई मामलतदार द्वारा कार्रवाई किए जाने से रेती खनन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया. डभोई के मामलतदार जय पटेल ने अवैध रूप से रेती तस्करी करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए जेसीबी मशीन समेत का मुद्दा माल जब्त किया. करनाड़ी खाते आवेल ओरसंग नदीना पटमा गैरकायदेसर रेतीનું ખનન હોવાની તારીખ 8મી જૂનના રોજ બાતમી મળતા રાત્રિના 10 વાગ્યાના સમયમાં ખાનગી વાહનમાં ટીમ દ્વારા ઘટના સ્થળે પહોંચતા એક ટ્રેક્ટર નદીના પટમાંથી ભાગી ગયેલ છે, જ્યારે ત્યાં એક જેસીબી ખાણકામ કરતું હાથવગું થયેલું છે. તે જેસીબીને સીઝ કરી ચાણોદ પીએસઆઈ નીચે લાગતા પીએસઆઈને સુપ્રત કરવામાં આવેલ છે. તેમજ ત્યાં મેજરમેન્ટ લઈ અને પંચનામું રાત્રિના સમયમાં કરી
ત્યાં વિગતવાર અહેવાલ ખાણ ખનીજ વિભાગને મોકલવામાં આવેલ છે. તેમજ ત્યાં એક ખાનગી સર્વે નંબરમાં પણ રેતીનો સ્ટોક કરેલો હતો. તેના જોડે કોઈ હિસાબ નહોતો એટલે એને સીઝ કરી એની પણ દંડનીય કાર્યવાહી થવા ખાણ ખનીજ વિભાગને દરખાસ્ત કરવામાં આવેલી છે. તેમજ પરત ફરતા ડભોઈ ખાતે બિનઅધિકૃત ગેરકાયદેસર રીતે ખનન કરી રોયલ્ટીની ચોરી કરીને 3 વાહન જતા હતા એને પણ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે. આમ ટોટલ મામલતદારની ટીમ દ્વારા એ દિવસ રાત્રિના સમયમાં ભૂમાફિયાઓ પર ખૂબ જ આક્રમક कार्यवाही हाथ धरવામાં આવી. मानद सेवाएं देने वाले नागरिक संरक्षण दल के कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. अस्थायी चीफ वार्डन और डिप्टी चीफ वार्डन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए. नागरिक सुरक्षा दल द्वारा शहर में चीफ वार्डन और डिप्टी चीफ वार्डन की स्थायी नियुक्ति किए जाने की मांग की गई. इस मामले नागरिक सुरक्षा दल द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया गया. આજે અમે કલેક્ટર શ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવેલા કે અમારા સિવિલ ડિફેન્સમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી જે હંગામી ધોરણે ચીફ વોર્ડન ડેપ્યુટી ચીફ વોર્ડન જે મૂકેલા છે એમને વારંવાર અમે એડિશન કલેક્ટરને રજૂઆત કરી કે ભાઈ એમને બદલો, જે આખું સિવિલ ડિફેન્સનું કામ જે ખાડે ગયેલું છે એ સારું આવે. અને બીજું કે એ લોકોને કોઈ ટાઈમ છે નહીં, કોઈ ઓફિસમાં આવતું નથી. એ છતાં પણ અમારા સિવિલ ડિફેન્સના બધા ડિવિઝન વોર્ડન અહીંના ઓર્ડર પ્રમાણે બધાએ સારી કેવી કામગીરી કરી છે. તો એ અમે રજૂઆત કરીએ સાહેબને કે સાહેબ આટલું બધું સાહેબ બધા રજૂઆત કરે છે, આ કરે છે તે કરે છે, એમ છતાં લોકો કોઈ સાંભળતા નથી. એટલે અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને એનું આવેદનપત્ર આપવા આવેલા. અત્યારે આશ્વાસન આપ્યું છે અને અમે જે રંજનબેન ભટ્ટને જોડે લઈને ગયેલા એટલે મેડમે સારી રીતે અમારી બધી વાતચીત સાંભળી છે અને એનો જલ્દી તકે અમે નિકાલ લાવશે એવું કીધું છે મેડમે. અમારી રજૂઆત એ છે કે 2 વર્ષથી ચીફ અને ડેપ્યુટી ચીફ હંગામી ધોરણે મૂકવામાં આવ્યા છે, તો એની મુદત પણ પૂરી થઈ છે અને ચીફ જે હંગામી ધોરણે છે એમને પણ છોડવું છે. એમની પાસે એ સમય પોતે એ કે છે હું સમય આપી નથી શકતો, પણ સાહેબ ઓફિસમાં આવે તો હું મારું રજૂઆત કરું ને. 17 તારીખથી સાહેબ ઓફિસમાં આવતા નથી અને ઓફિસની અંદર અમે જઈએ છીએ તો અમારી સાથે પણ એ લોકો બીજા બધા જે બેઠેલા છે એ લોકોનું અમુક લોકો છોડીને જે સિનિયર ક્લાર્ક છે એ છોડીને બીજાનું વર્તન અમારી સાથે પણ સારું નથી. આજે અમે પણ ઓફિસર કક્ષાના છીએ છતાં પણ અમારી સાથેનું વર્તન એ લોકોનું સારું નથી. બીજું કે અમે જ્યારે સર્કિટ હાઉસ જઈએ છીએ તો સાહેબ એવી હાલતમાં હોય છે કે વાત કરવા સક્ષમ નથી હોતા, એટલું બધું પીધેલું હોય છે. અને ઓફિસમાં હું ગમે ત્યારે જાઉં ત્યારે પણ દારૂ અને મટનની વાસ આવે છે જે અમને યોગ્ય નથી લાગતું. આજે લેડીઝ તરીકે મને જો યોગ્ય ના લાગતું હોય તો બીજી બધી લેડીઝોને મારે ભેગી કરવી હોય તો હું કઈ રીતે કરી શકું. આજે સિવિલ ડિફેન્સ વડોદરાની અંદર 14 ડિવિઝનો જે 14 પોઈન્ટ યુનિટો છે એમાં વડોદરાની અંદર સિવિલ ડિફેન્સ નંબર 1માં અત્યાર સુધી ચાલી રહ્યું હતું. આજે મહામારી કોવિડ-19ની મહામારી છે છતાં પણ સિવિલ ડિફેન્સ કશું પણ જોયા વગર ઘર બહાર છોડીને આજે હું 65 વર્ષની મેં પણ પૂરો સમય આપ્યો છે રાષ્ટ્રની સેવા માટે. જો હું એક આવી રીતે સમય આપી શકતી હોય તો મારી સાથે એવા કેટલા બધા છે, પણ અન્યાય તો સહન ના થઈ શકે. આજે બહુ જ અન્યાય થયો, મારા ડિવિઝનને અન્યાય થયો, એવી રીતે બીજા 10 ડિવિઝનને અન્યાય થયો, એટલા માટે આજે મારે આવવું પડ્યું છે. वीएनएम में वक्त तो चला है छोटे से एक ब्रेक का. बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ. कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी. फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट. यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल. तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान. कृपा ब्यूटी क्लिनिक G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल मकरपुरा रोड वडोदरा और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड वडोदरा. कोरोना के बाद बदले माहौल में अकोटा का आरना फैशन वार्डरोब भी अब खुला है नए अंदाज में. आरना फैशन वार्डरोब ड्रेस, कुर्ती, गाउन, चनिया चोली का एक्सक्लूसिव शोरूम. आरना वार्डरोब में रोज होती है स्टाफ से लेकर कस्टमर तक की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग. वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़ते हुए आरना फैशन वार्डरोब ऑफर करता है वीडियो कॉल से शॉपिंग, जिसकी फ्री होम डिलीवरी होती है ऑल ओवर इंडिया. नए समर कलेक्शन के लिए विजिट या वीडियो कॉल करें आरना फैशन वार्डरोब.
GF2 हवेली श्रृंगार बिल्डिंग नियर उर्मी 4 रस्ता BPC रोड अकोटा। हॉस्पिटल में हर पेशेंट की जांच बहुत ही सावधानी पूर्वक से करते हैं। हम किसी पेशेंट को अंदर बिना सैनिटाइजेशन किए आने नहीं देते। हर पेपर का हम फ़ोटो निकालते हैं जो मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाता है और हर रिपोर्ट उसी तरह हम चेक करके और यहाँ से मेरे पास जो पेपर होता है उसमें लिख के आगे दवाई हम उनको दे देते हैं। पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो ही हम लिटा के चेक करते हैं। बाकी इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही हम लोग कामकाज करते हैं। सोनोग्राफी में भी हम पेशेंट को जब लेते हैं तब सैनिटाइज किया हुआ रूम होता है। पेशेंट की सोनोग्राफी ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा हम स्प्रे कर देते हैं सो दैट दूसरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट भी हम पेटीएम से या कार्ड से ही करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो सारवार के लिए दर्दी आते हैं, जिनका ऑपरेशन भी होता है और दाखिल भी होते हैं, हम उनको डाउटफुल रख के ही दर एक स्टेप पे कंप्लीट केयर लेते हैं, जिससे कोई डॉक्टर और स्टाफ को संक्रमित न हो और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अभी ये परिस्थिति में हम दर एक दर्दी को सारवार देते हैं, ओपीडी और इंदौर दोनों। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। शहर की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कोरोना महामारी की स्थिति में सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए अपना सहयोग दिया है। शहर के फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश कार्यालय में थर्मल गन, सैनिटाइजर स्टैंड और दवाइयां दी गई। कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी जंग में शहर की 120 जितनी फार्मा कंपनियों ने प्रशासन को सहयोग किया है। इस मौके पर सांसद रंजन बेन भट्ट की उपस्थिति रही। वडोदरा संस्कारी नगरी में जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, इंडस्ट्री है, उसका एसोसिएशन आज कलेक्टर मैडम को थर्मल गन, सैनिटाइज़र और सैनिटाइज़र स्टैंड वो आज कलेक्टर मैडम को दिया है। साथ में मेडिकल दवाई 1 लाख नंग गोली जो म्यूनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय जी को दी है, साथ में उनको भी थर्मल गन और स्टैंड और सैनिटाइज़र ये सब आज दिया है। कुल मिला के आज तक यानी लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब से लेके आज तक 2.25 करोड़ जैसी मातबर रकम की दवाई, सैनिटाइज़र या स्टैंड या जो भी कलेक्टर मैडम या विभाग को जो ज़रूरत थी वो सब कुछ दिया। साथ में PM केयर और CM केयर में भी निधि भी दी है ये एसोसिएशन ने। तो मैं उनको अभिनंदन देती हूँ कि उन्होंने अपनी MSME फार्मेसी की ओर से ये जो वडोदरा की सेवा की है। मैं बहुत ही अभिनंदन भरत भाई, दुष्यंत भाई और राजू भाई को और पूरी टीम को देती हूँ कि जिन्होंने ये वडोदरा की सेवा की है। वडोदरा में से MSME टोटल 120 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने सैनिटाइज़र, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स, देन विटामिन C टैबलेट्स, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और सैनिटाइज़र, फेस मास्क सब मिला के 2 करोड़ 25 लाख का इंक्लूडिंग कैश के साथ डोनेशन या कलेक्ट्रेट लेवल के अंदर, कमिश्नर लेवल के अंदर टू टेक केयर फ्रॉम टू टाइम हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख के कई कई जगह हम लोगों ने फूड कॉट ऑल्सो सप्लाई किया। कई जगह हम लोगों ने सैनिटाइज़र्स के साथ साथ हम लोगों ने सॉफ्ट एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड। दूसरी बात क्या है कि जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि कलेक्टर लेवल से हमको टाइमली फैक्ट्री चालू रहे, वर्कर चालू रहे और काम हो, इसलिए 25 मार्च से ही हमको स्पेशल परमिशन दी गई अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में और दवा चालू रही।
गुजरात में बड़ौदा एक ऐसा सिटी है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट था ये जो कब ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनी चलती रही, पूरा गुजरात में और पूरा इंडिया में माल सप्लाई किया, इंक्लूडिंग हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में भी माल सप्लाई किया। हम लोगों ने यहाँ एक मिसाल बना दिया कि बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में सब कोई लोग एबल टू प्रोड्यूस इनफ मेडिसिन एंड सप्लाई ऑल ओवर इंडिया। सावली में नहीं हो रहा है कोविड-19 गाइडलाइन का पालन। सावली के मंजूसर में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सावली के मंजूसर में 2 लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। 48 साल के कल्पेश पटेल और 21 साल के मनीष पटेल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। संक्रमित पिता पुत्र को इलाज हेतु वडोदरा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस इलाके के 12 घरों को क्वारंटाइन कर इलाके को बफर जोन घोषित किया गया। यह तो थी दोपहर से शाम तक की खबरें। अब एक नजर डालते हैं सुबह से दोपहर तक के समाचारों पर। अंकलेश्वर जीआईडीसी की हिमानी ऑर्गेनिक कंपनी में तेज धमाके के साथ भीषण आग लगी। 6 कामदार जिसमें झुलसे हैं और 1 की मौत हुई है। अंकलेश्वर जीआईडीसी में हिमानी इंडस्ट्रीज में बीती रात बड़े धमाके के साथ आग लग गई, जिसमें 6 जितने कामदार घायल हुए। कंपनी में केमिकल प्रोसेस के दौरान रिएक्टर में ब्लास्ट होने से आग लगी थी। कंपनी में हुआ धमाका इतना बड़ा था कि अलग अलग इलाकों में लोगों के खिड़की दरवाजे तक हिल गए। दुर्घटना में घायल लोगों को भरूच और वडोदरा के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जिसमें से वडोदरा के बीएपीएस अस्पताल में इलाज ले रहे एक कामदार की मौत हुई है। मामले पर डीआईएसएच और जीपीसीबी ने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। हर राज्य में 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, मगर वडोदरा शहर में धार्मिक स्थल खुलने के बावजूद आज नहीं खुला खंडेराव मार्केट का फूल बाजार। कल से खंडेराव मार्केट में फूल बाजार खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। खंडेराव मार्केट के सब्जी विक्रेताओं ने तो आज से सब्जी बाजार खोल लिया है, लेकिन इस मार्केट का प्रसिद्ध फूल बाजार आज नहीं खुला। यहाँ के फूल विक्रेता पोलो ग्राउंड निकट पिछले कई दिनों से अपना व्यापार कर रहे हैं और कल से खंडेराव मार्केट में फूल बाजार शुरू होने के आसार हैं। पोलो ग्राउंड निकट पिछले कई दिनों से व्यापार कर रहे ये फूल विक्रेता सोशल डिस्टेंसिंग का सरेआम उल्लंघन करते नजर आते हैं। फूल के ये विक्रेता कल से खंडेराव मार्केट में अपना व्यापार शुरू करेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे कि नहीं, ये सुनिश्चित जरूरी करना होगा। अरे अमने साहेब जगह नहीं हालता ने भाई, पोलो ग्राउंड भी हैरान करे छे ने धंधो करवा नहीं देता। धंधो आज તમે કરી તો રહ્યા છો અહીંયા બેસીને? હા, એ તો છૂટા છૂટા કરીએ છે એટલે માર્કેટમાં જગ્યા નથી મળતી। ના, નથી હાલતા, ખોલતા નથી માર્કેટ। માર્કેટ તો ખોલી નાખ્યું છે। હા, તો કાલથી ખુલશે, હવે જોઈએ સાહેબ, બરાબર છે। ફૂલ માર્કેટ બંધ છે। હા, અમારે લાખો 1 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન ગયું છે આ 3 મહિનામાં। ચાલુ થયું છે છતાં તમે બહાર ધંધો કરો પણ બેસવા નહીં દેતા, આજે કાલથી ચાલુ કરવાનું કહે છે। ફૂલ માર્કેટ હા, કાલથી ખુલશે। હા, આજે બહાર બેઠા છે। માસ્ક નથી પહેરતા તમે? માસ્ક પહેરેલે જ, પણ પહેરેલે માસ્ક બેસવાનું છે અમારે બધાને, હાથમાં બોટલ રાખવાની છે। ત્યારે માર્કેટ અમારું ફૂલ બજાર હજુ ચાલુ નથી થયું। ફૂલ બજાર માટેની વોર્નિંગ કાલે આપી છે અને આજે લોકડાઉનની અંદર અમે જે પરિસ્થિતિમાં જે રીતના બેસીને માલ વેચી રહ્યા છે છૂટક, પણ ઘરાઈ જેવું કશું છે નહીં। 10 રૂપિયા બી કોઈ માલ લેનારા છે નહીં, એટલે અમારે બહુ ધંધામાં નુકસાન ગયું છે। માર્કેટ ચાલુ નથી એના કારણે તમે અહીંયા બેઠા છો? હા, માર્કેટ ચાલુ નથી, માર્કેટમાં બેસવા નથી દેતા। ખાલી શાકભાજી માટે? શાકભાજી માટે છે આજે, ફૂલ બજાર માટે હજુ નથી હાલ, કાલથી કહેવાય છે ફૂલ બજાર માટે, અને એ છૂટકવાળા જ માટે, ખેડૂતો માટે નથી હજુ। ફૂલપાટ પર અમે ધંધો કરી રહ્યા એના કારણે કે અમે ત્યાં આગળ બેસવા નથી દેતા, એના કારણે અમે અહીંયા ફૂલપાટ પર બેસીએ છીએ। નાના નાના માણસો બધા જે ચાલુ માણસ હતા, જે રોજિંદી રોજ લાઈન રોજ ખાનારા માણસ હતા, તે અહીંયા બેસે છે। અને ખેડૂત ભાઈઓને અમે નમ્ર વિનંતી કરી છે કે એમના ફૂલ ત્યાં આગળ ફેંકી દીધા છે તોડીને, બરાબર। આ લોકડાઉન 2 મહિના સુધી ફૂલ તો રહે નહીં, એના કારણે એ લોકોએ બધું ખેતીવાડી કાપી નાખી છે અને નાના માણસો અહીંયા બેસે છે, સેજ લાઈન સેજ ખાય છે। ધંધો ખાવાના બી ફાંફા પડી ગયેલા બધાને। એ રીતે 5 કિલો અનાજ આલે કેટલા દિવસ ચાલે? 10 માણસ ખાનારો હોય, અહીંયા 1 જણ કમાનારો, એટલે એને આયે છૂટકો છે બચારાને, બરાબર છે। એ કોર્પોરેશનને અમારું પરવાનગી ત્યાં આગળ મળી છે,
પણ અમે આવતીકાલથી ખોલવાના છે ફૂલ બજાર. હા, અને બબ્બે ખેડૂતોને ઊભા રાખવાની અમારી કોશિશ કરીશું. અમે તે છતાં બી એ લોકો નહીં માને, પરવાનગી આલે એટલું સારું છે. અમે અમારી કોશિશ કરીશું, અમારી બનતી કોશિશ બધી કરીશું. માર્કેટની બહાર પોલો ગ્રાઉન્ડ પાસે બેઠા છો, શું કહેતો? બેવા જ છે હવે અમે બેસવા રાજી નહીં અભી. બેસવા નથી દેવા? તમારે નથી બેસવું? ના, એ બેવાનું ચાલુ કરશું 2-4 દિવસમાં. તો આજે અહીંયા કેમ બેઠા છો? અહીંયા બેઠા રોજ બેહીએ એટલે બેઠા જ હવે. तालाबंदी में लालबाग का स्विमिंग पूल खस्ता हाल हो गया। देखभाल के अभाव में स्विमिंग पूल में फैली है गंदगी। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लालबाग में बेहतरीन स्विमिंग पूल बनाया गया था, लेकिन इस बार तालाबंदी के चलते गर्मियों की सीजन में स्विमिंग पूल का इस्तेमाल नहीं हो पाया। उसके बावजूद यहां स्विमिंग पूल गंदगी से लवरेज देखा जा रहा है। स्विमिंग पूल की कोई देखभाल पिछले दिनों नहीं की गई है, जिससे पानी में गंदगी और मच्छर पनप रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया ये स्विमिंग पूल देखभाल के अभाव में इन दिनों गंदे पानी के हौज में तब्दील हो गया है। गंदे पानी से कोरोना महामारी के बीच अन्य बीमारी फैलने की आशंका जता रहे हैं शहर के सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची। આજે વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરીના લાલબાગ વિસ્તારમાં છે. લાલબાગ સ્વિમિંગ પુલની આજે મુલાકાત જ્યારે લઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે આ સ્વિમિંગ પુલ છેલ્લા લોકડાઉનથી બંધ છે. 85 દિવસની આસપાસ સમય થઈ ગયો છે અને આ સ્વિમિંગ પુલમાં જોઈ શકો છો આ એકદમ ડોળું ગંદુ પાણી છે, આ પ્રદૂષિત પાણી છે. અને સાથે સાથે જોઈ શકો એક ટાંકી છે, ટાંકી પણ વારંવાર ઓવરફ્લો થાય છે અને પીવાનું પાણી કે ગમે તે પાણીનો બગાડ થઈ રહ્યો છે. બીજી બાજુ જોઈએ તો વડોદરા શહેરમાં સ્વચ્છતા અભિયાનની ઘણી મોટી વાતો થાય છે, પરંતુ આપ જોઈ શકો અહીંયા કોઈ જાતની સ્વચ્છતા નથી. આ ગંદુ પાણી છે, આમાં મચ્છરનો ઉપદ્રવ થઈ ગયો છે, આજુબાજુ લોકો હેરાન છે. સાથે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, કમિશનર સ્માર્ટ સિટીની જ્યારે મોટી મોટી વાતો કરે છે ત્યારે આવું જોઈને દુઃખદ ઘટના યાદ આવી છે કે લોકો બીમારીનો ભોગ બની રહ્યા છે. તો આ તાત્કાલિક દૂષિત પાણી કાઢી નાખવું જોઈએ. સીધી વાત છે કે લોકડાઉનમાં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની કચેરીઓ ચાલુ હતી, લોકો નોકરી પણ કરતા હતા, ત્યારે જો આ સ્વિમિંગ પુલને સાફ સફાઈ કરીને સુંદર બનાવ્યો હોત તો આ ગંદરૂપું પાણી જોવું ના મળત ને. અત્યારે મચ્છરજન્ય જીવલેણ રોગચાળો ફેલાઈ રહ્યો છે. એક બાજુ કોરોના છે અને બીજા રોગો ફેલાય તેવી અમને સંભાવના દેખી રહી છે. હાલમાં વડોદરા મહાનગર સેવા સદને ખંડેરાવ માર્કેટ, શાકભાજી માર્કેટ ચાલુ કરવાની પરવાનગી આપી છે. તો વડોદરા શહેરના તમામ સ્વિમિંગ પુલો પણ ચાલુ કરવામાં, જેથી કરીને લોકોના આરોગ્ય સાથે કસરત પણ કરી શકે, પોતાનું આરોગ્ય પણ સુધરી શકે અને સ્વસ્થ અને ફિટ લોકો થઈ શકે છે. એટલે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, કમિશનર સાહેબને અમારી રિક્વેસ્ટ છે, વિનંતી છે કે તમામ સ્વિમિંગ પુલો ચાલુ કરે અને આવી જ્યાં પણ ગંદકી હોય એના માટે જે પણ જવાબદાર હોય એની સામે તાત્કાલિક કાયદેસરના પગલાં ભરે તેવી અમારી માંગ છે. और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी। आप बने रहे VNM टीवी के साथ। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जिसमें से शायद कोई कोरोना का कैरियर भी हो सकता है, तो इन सब लोगों से हमें अपने आप को, दूसरे पेशेंट्स को, स्टाफ को, सबको सुरक्षा पहुंचानी है और साथ साथ में हमारी ट्रीटमेंट भी सही रूप से देनी है। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो है वो साफ़ सफाई पे है और प्लस हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बर्डन ना आए उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स को लिमिटेड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट अंदर आने से पहले उसका मास्क कंपलसरी है, फुटवेयर निकलवाते हैं, टेम्परेचर, उसका बुखार चेक करते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, 3-3 फुट के अंतर पे पेशेंट्स को बिठाते हैं, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं या तो कैश को लेते हैं तो उसको वी कीप इट इन द UV चेम्बर स्टरलाइजेशन के लिए। तो इस तरह से एक बार हम जब पेशेंट को अंदर चेकअप करते हैं तो अब हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर जिस तरह से इसको फेस शील्ड है, गाउन है, ग्लव्स है, नाइट्रिल ग्लव्स हैं, N95 मास्क है, तो ये सब प्रोटेक्शन वाली चीज़ें पहन के पेशेंट को चेकअप करते हैं। स्वयं की रक्षा खुद करें। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा।
GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ अकोटा वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। इस महामारी में लोग डर रहे हैं अस्पताल जाने से भी, लेकिन गोत्री रोड का मोदी नर्सिंग होम है कोरोना संक्रमण से संपूर्ण सुरक्षित। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर तक सब कुछ है सुचारू मोदी नर्सिंग होम में। यहाँ डॉक्टर और स्टाफ PPE किट पहनकर करते हैं इलाज, ताकि मरीज और डॉक्टर दोनों रहें कोरोना से मुक्त। मोदी नर्सिंग होम 101 कल्प वृक्ष कॉम्प्लेक्स, गोत्री रोड, ऑपोजिट MGVCL सब स्टेशन, वडोदरा। दर्जीपुरा में विकास कार्य नहीं होने के आरोप के खिलाफ हरनी पुलिस थाने में हुई है शिकायत। ग्रामजनों ने इस मामले को खारिज किया है। दर्जीपुरा के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके इलाके में सुविधा नहीं दिए जाने का मामला उठाया था, जिस पर दर्जीपुरा के ही कुछ लोगों ने हरनी पुलिस थाने में शिकायत करते हुए आरोप झूठे होने की बात कही है। इस मामले आवाज उठाने वाले दर्जीपुरा के स्थानीय रोहित पटेल ने RTI में मामले की हकीकत उजागर होने की बात कही है। આજે દરજીપુરા ગામમાં જે વિકાસના કામો થયેલ નથી, જે કોર્પોરેટર અને ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી એક પણ રૂપિયો વપરાયેલ નથી, જે અંગેનો મહાનગરપાલિકા દ્વારા RTIમાં જવાબ આપવામાં આવેલો છે, તે બાબતે ત્યાંના રહીશોએ આમ આદમી પાર્ટીના યોગેન્દ્રભાઈ પરમારનો સંપર્ક કરેલો અને તેમને કોર્પોરેશનમાં જઈને જે આવેદનપત્ર આપેલું, જેનાથી પૂરા મીડિયામાં જાણ થઈ ગયેલી હતી કે આ 2015થી દરજીપુરા ગામ કોર્પોરેશનમાં હોવા છતાં ત્યાં એક પણ રૂપિયાનું વિકાસનું કામ થયેલ ન હોય, જેથી તેનો અવાજ આમ આદમી પાર્ટીના વ્યક્તિઓએ ઉઠાવેલ હતો। પરંતુ એ અવાજને દબાઈ દેવા માટે ત્યાંના કેટલાક રાજકીય તત્વોને ઊભા કરીને હરણી પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમના વિરુદ્ધ ખોટી અરજી આપવામાં આવેલી હતી કે દરજીપુરા ગામમાં વિકાસ થયેલ છે, તેમ છતાં દરજીપુરા ગામને આ લોકો સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી અને પબ્લિસિટી માટે ખોટી રીતે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, તે મુજબની ફરિયાદ આજરોજ હરણી પોલીસ સ્ટેશનમાં આપવામાં આવેલી છે। એટલે અમે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સાથે આજરોજ હરણી પોલીસ સ્ટેશનમાં જવાબ લખાવવા માટે આવેલ છે કે ભાઈ RTIમાં જે હકીકત આપવામાં આવેલી છે તેના આધારે જ વિરોધ કરવામાં આવેલ છે। સરકારી ચોપડે જે નોંધ છે તેના આધારે જ વિરોધ કરવામાં આવેલ છે, તેમ છતાં કેટલાક રાજકીય તત્વો પબ્લિકની આવાજને દબાવવા માટે ખોટી પોલીસના દ્વારા દબાણ ઊભું કરવા માંગે છે, જેથી તે બાબતનો જવાબ અહીંયા હરણી પોલીસ સ્ટેશનમાં લખવા માટે આવેલ હતા। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस से प्रशासन के माथे पर खींची हैं चिंता की लकीरें। शहर में वेंटिलेटर की कमी से गहरा सकती है महामारी की समस्या, और इसी के चलते आज हमारी टीम ने दौरा किया SSJ अस्पताल का। शहर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में शहर में वेंटिलेटर की कमी पड़ सकती है। वडोदरा शहर में गोत्री और SSJ अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर कम होने की बातें लगातार उठ रही हैं, जिससे मरीजों की मौत के किस्से भी सामने आ रहे हैं। इस मामले VNM टीम ने SSG के RMO डॉक्टर RB शाह से SSG अस्पताल में मौजूद वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में जानकारी ली। टोटल SSG ની અંદર જો આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે 120 વેન્ટિલેટર કાર્યરત છે વર્કિંગ કન્ડિશનમાં। એ પૈકી કોવિડ માટે જે આપણે કોવિડ પેશન્ટ આવે એના માટે જેટલા વેન્ટિલેટર ડેડિકેટ કરેલા છે એ 34 છે અને પીડિયાટ્રિકના 3 વેન્ટિલેટર પણ આવી જાય છે અને
અત્યારે જેટલા દર્દીઓને વેન્ટિલેટર ઉપર મૂકવાની જરૂર છે એના કરતાં અત્યારે આપણા જોડે વેન્ટિલેટર સરપ્લસ છે જ અને કદાચ ભવિષ્યમાં પણ જરૂર પડે તો અન્ય જગ્યાએથી જરૂર પડે એ પ્રમાણે આપણે શિફ્ટ કરી શકીએ એમ છીએ. વેન્ટિલેટર જે અત્યારે હાલ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે એની જ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. બગડેલા વેન્ટિલેટરની વાત નથી કરી રહ્યા. બગડેલા 3 વેન્ટિલેટર છે પણ એ પણ આપણે રિપેરિંગની प्रोसीजर છે. वैसे तो अब कोरोना संकट के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी सभी कुछ खुलते ही लोग ऐसे बाहर निकल पड़े हैं जैसे कोरोना का संकट खत्म ही हो चुका हो. इसी वजह से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वडोदरा लक्ष्मीपुरा के पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने बनाई है कुछ ऐसी पेंटिंग्स जिससे वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोविड-19 के लिए. कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसमें लोग घर पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो गए थे. काफ़ी लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी बाहर आई. ऐसा ही कुछ वडोदरा शहर में भी एक 10वीं कक्षा में अभ्यास कर रहे छात्र ने किया है. लक्ष्मीपुरा के एक पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने कोरोना से लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ पेंटिंग्स बनाए हैं. तो आइए उनसे जानते हैं उनकी इन पेंटिंग्स के बारे में. कैसे ख्याल आया आपको पेंटिंग्स बनाने का और क्या बनाया है आपने? कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक वायरस है और इसकी कोई दवा नहीं है, इसलिए हमें अभी एक ही उपाय है कि सबको फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए. तो 27/4 को मेरा बर्थडे था. मैंने मेरे पापा को बोला कि सफाई कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स और फेस मास्क देना चाहिए. तो मेरे पापा ने दिया और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर उनको बोला मैंने कि और क्या करना चाहिए कि लोग उससे जागरूक हो. इसलिए उन्होंने बोला कि तेरा पेंटिंग बहुत अच्छा है और कोरोना पे पेंटिंग कर और स्लोगन लिख, फिर हमको लोग को देंगे और सिखाएंगे. आपका मोटो क्या था इसके पीछे? कि लोग जागरूक हो कोरोना वायरस से और सब घर पे ही रहे और फेस मास्क पहने और बचे रहे. अब तक कितने लोगों को अवेयर कर चुके हैं आप? तो मैंने मेरे पापा को पेंटिंग दिए थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों जैसे सलून वाले, फिर रिक्शा वाले और ग्रोसरी और बहुत कई लोगों को दिए हैं और उनको समझाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए. अभी तो आप सिर्फ 10वीं कक्षा में हैं, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा सोच रहे हैं, तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? और मैं कोरोना पे ज़्यादा पेंटिंग करूँगा, स्लोगन लिख के फिर से मैं पापा को दूंगा और ज़्यादा लोगों को अवेयर करूँगा. आइए अब लक्ष्मीपुरा के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करते हैं. उनके बेटे ने इतना अच्छा काम किया है तो उस पर वो क्या कहना चाहते हैं. सर, आपके बेटे की इतनी अच्छी सोच है, आपको कब पता चला और आपने उन्हें इसके लिए कैसे मोटिवेट किया? आप जानते हैं मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और लॉकडाउन के दरमियान आपके भी ध्यान पे आया होगा कि पुलिस ने बहुत अच्छी कामगिरी की है. हमने मेरे थाने एरिया में जब लॉकडाउन हो गया तो गरीब लोगों को सेवाभावी संस्थाओं की मदद से उनको खाना और किट वगैरह वितरण दिया था. उसके बाद मैंने सफाई कर्मियों को हैंड ग्लोव्स और सब दिया था और सोशल मतलब सोशल अवेयरनेस आए कोरोना पर अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरत था. इसलिए मैंने फ्रूट वेंडर्स होते और वेजिटेबल वेंडर्स होते उन लोगों को भी जागरूक किया था. फिर उसके बाद ग्रोसरी शॉप वाले और मेडिकल शॉप वाले उन लोगों को भी मैंने मेडिकल टीम के साथ रहकर वो कोरोना के बारे में जागरूकता में लाया था. जब मेरे बच्चे का बर्थडे था तो इतनी छोटी उम्र में इसने सोचा कि पापा सफाई कर्मी होते उनके पास तो मैं टीवी में देखता हूँ तो कोई हैंड ग्लोव्स या मास्क भी नहीं होते, तो आप मेरा बर्थडे मेरे को नहीं मनाना, आप उन लोगों को हैंड ग्लोव्स और मास्क दीजिए. तो उसने जो मुझे बोला तो मुझे भी अच्छा लगा. तो उसके बर्थडे पर मैंने हैंड ग्लोव्स और मास्क दिए थे. फिर मेरे बेटे ने बोला पापा मैं और क्या कर सकता हूँ. तो मुझे लगा कि भाई अभी आप भी जानते हैं कि लोग इतने अवेयर नहीं हैं, लाइटली ले रहे हैं. तो मैंने बोला कि अब तेरा पेंटिंग अच्छा है तो कोरोना पे पेंटिंग बना और स्लोगन लिख. तो फिर मैंने उसको बोला तो उसको भी बहुत अच्छा लगा और उसका मम्मा का भी पेंटिंग अच्छा है तो उसने भी उसे प्रेरणा दी और दोनों साथ में मिल के उसने सब पेंटिंग की है. उसके मामा ने भी मदद किया और कई पेंटिंग्स कोरोना पे अलग अलग पेंटिंग्स जो उसके दिमाग में आइडिया था वैसे बनाए और स्लोगन लिखे और मेरे पुलिस स्टेशन एरिया में
मैंने वेजिटेबल वेंडर से रिक्शा वाला जो है, मोबाइल शॉप्स और कई दुकान है, उस पर मैंने दिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही सब कुछ खुल भी गया है, लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो कैसे और ज़्यादा लोगों को आप अवेयर करेंगे? शुरू से ही मैंने एज ए पुलिस इंस्पेक्टर घर में रखने के लिए जो हमें लीगल एक्शन लेने थे वो भी बहुत लिए, पर अकेले लीगल एक्शन से कुछ नहीं होता, साथों साथ में लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है। तो मैंने आपसे बताया वैसे कि पहले से ही मैंने जागरूकता पे भी ध्यान दिया था, और मेरे बेटा जो पेंटिंग करता है वो भी मुझे अच्छा लगा कि लोगों को जागरूक करना भी अच्छी बात है, तो फिर वो पेंटिंग्स बनाए, क्योंकि कुछ अलग दे के हम उनको जागरूक करेंगे तो ज़्यादा लोग को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसने पेंटिंग बनाया और स्लोगन लिखे, वो मेरे पुलिस थाने के एरिया में मैंने दिया, तो उससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कर रहा है, तो लोगों को भी ऐसे प्रेरणा मिलेगी, और लोग भी कोरोना वायरस कैसा डेडली है और हम क्या कर सकते हो, तो और लोग भी सामने आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार ने 2 महीना जो लॉकडाउन किया उसके बाद अनलॉक किया है, क्योंकि लोग भूखे ना मर जाए, पर उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बिन जरूरी बाहर निकलना है। लोग मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि वैसे ही लोग निकल रहे, तो मेरे सबको विनती है कि भी काम के बिना घर से बाहर मत निकलो, और जब निकलना ही है तो फेस मास्क अवश्य पहनो, सोशल डिस्टेंस रखो, वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। कैसे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बढ़ता कोरोना संक्रमण और उसके साथ खुला हुआ सब कुछ। वैसे तो कोरोना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन सच में लोग कितने अवेयर हैं ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप कोरोना के बारे में कुछ भी जानते हैं तो इसी तरह लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें, जिससे लोग संक्रमण से खुद का बचाव करने के लिए सक्षम हो सके। वडोदरा आए अहमदाबाद के व्यापारी की मारुति वैन में लगी आग, व्यापारी को हजारों रुपयों का हुआ है नुकसान। वडोदरा में जल महल निकट एक चालू वैन में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी फौरन डांडिया बाजार फायर ब्रिगेड को दे दी गई। दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वैन में रखा हुआ सामान जल जाने से वैन चालक को 20 से 22 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। अहमदाबाद के व्यापारी हिमांशु जानी अपनी मारुति वैन लेकर वडोदरा आए थे। उस दौरान उनकी वैन में आग लगने की यह घटना घटी। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से आके मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, तो इधर आके ये जो गाड़ी मैंने चला के अभी ये स्टेशन के पास से निकला, तो ये गाड़ी पूरी जल गई और उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इसी हिसाब से मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। और मैं इधर खड़ा था, मैं उतर गया गाड़ी में से, और रिक्शा वाला भाई ने उसमें सीधा 100 को फ़ोन किया। क्या व्यवसाय करते हैं आप? मेरा बिजनेस है एजेंसी का, वो मेरे सिंग और खारे चना वो सब लेता हूँ। कितने का माल था? मेरा 20-22 हज़ार का माल। ट्रैफिक का अच्छा सपोर्ट मिला, ट्रैफिक ने हमको अच्छा रास्ता मिल गया, इसके लिए हम 2 से ढाई मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए। और जब आए तब वैन पूरी लग रही थी, हमने उसको पानी मार के बुझा दिया। कोई जाना नहीं, ड्राइवर और जो मालिक था वो खुद जैसे गाड़ी में धुआं दिखा वो गाड़ी साइड में दबा के उतर गया। सामान जितना अच्छा था उसका हमने निकाल के दे दिया, बाकी तो सब उसका जल गया। शहर जिला के नए एनएसयूआई अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस कार्यालय में नए अध्यक्ष का हुआ सम्मान समारोह। वडोदरा शहर जिला के एनएसयूआई के नए अध्यक्ष के रूप में व्रज पटेल की नियुक्ति हुई है। व्रज पटेल पहले कॉमर्स फैकल्टी के एफजीएस और एमएस यूनिवर्सिटी के यूजीएस भी रह चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में व्रज पटेल का सम्मान करते हुए उन्हें एनएसयूआई का अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी गई। जी, आज मुझे एनएसयूआई वडोदरा डिस्ट्रिक्ट और जिला का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो जो हमारे एनएसयूआई के पाया के कार्यकर्ता है, उनसे लेकर एनएसयूआई के सीनियर्स, एनएसयूआई के जो जूनियर्स हैं, उन सभी का मैं पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, गुजरात एनएसयूआई प्रेसिडेंट श्री महिपाल भाई गढ़वी, पूर्व एनएसयूआई प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्र विजय सिंह गोहिल, उसके साथ साथ वडोदरा एनएसयूआई के पूर्व जीएसवीपी प्रशांत भाई पटेल, जहाँ भाई भरवाड़
हमारे NSUI के प्रेसिडेंट हितेश देसाई और देवांग ठाकुर, उन सभी की जो उन्होंने मुझे ये एक पद सौंपा है उस पर मैं खरा उतरने की एक बहुत ही उम्दा कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं NSUI और वडोदरा का जो संगठन है उसे और मजबूत बनाने में मैं कार्यरत रहूंगा। हमारी रणनीति ऐसे ही रहेगी कि मुझे GS बनने का और FR, FGS, UGS 3 साल का और NSUI के साथ रहकर 6 साल का मुझे जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं मैं बाहर लाऊंगा और NSUI की दोनों सीट को आगे जिताने की मैं बहुत ही पूरी कोशिश करूँगा। मध्य प्रदेश में हुई बारिश से नर्मदा डैम का जलस्तर बढ़ गया है और अब नर्मदा डैम 126.83 मीटर पर बह रहा है। गुजरात की जीवनडोर जैसे नर्मदा डैम का पानी गुजरात के साथ साथ कई राज्यों में पहुंच रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश है, जिसके चलते नर्मदा डैम का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। 5 दिनों में डैम का जलस्तर 3 से 4 मीटर तक बढ़ा है। फिलहाल नर्मदा डैम का जलस्तर 126.83 मीटर पहुंच गया है। अभी मानसून की शुरुआत नहीं हुई है और ऐसे में जलस्तर में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में नर्मदा डैम में जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जल्द ही पावर हाउस शुरू कर बिजली उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। पादरा में कोरोना के 6 नए मामले दर्ज हुए हैं। कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए तलाटियों को मार्गदर्शन दिया गया। पादरा में 6 और लोग कोरोना का शिकार पाए जाने पर अब 23 लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। पादरा की वैकुंठ सोसाइटी, चिखवाड़, महाकाली नगर और रायनवाड़ी खिड़की में दर्ज हुए हैं। पादरा में सुपर स्प्रेडर ऐसे 9 सब्जी विक्रेताओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। सब्जी व्यापारियों के कोरोना के चपेट में आने से कुछ सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। केस आया है एना माटे जे सरकारनी गाइडलाइन प्रमाणे जे करवानो होय छे एना माटे बधा अपना व्यवस्थितन साथे અહીં આવેલો છે। આજે કેટલા કેસ છે સર? આજે ટોટલ 6 કેસ છે। શું કહેશો? બધાને અપીલ કરી દી જાય સાહેબ, આપણા બધા જાણીએ છીએ કે આ બીમારીનો કોઈ ઈલાજ નથી, સાવચેતી જ બચાવ છે। એના માટે જે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇન છે 4-5 ચીજ કરવાનું કે જ્યારે જ્યાં પણ રહીએ માસ્કનો ઉપયોગ કરીએ, હાથ બરાબર સાફ કરીએ અને જાહેર જગ્યા જવા ટાળીએ, એ જ ઉપાય છે। એ જો આપણા ચોક્કસ રૂપે કરીએ તો પછી ઘટાડો થઈ શકે છે। પાલિકા તંત્ર એનો ગાઈડલાઇનનો આપણા માનીએ નહીં તો પછી પાલિકા તંત્ર અને આરોગ્ય વિભાગ કયા પ્રકારની કાર્યવાહી સાથે રહીને અત્યારે મુખ્ય ચીફ ઓફિસર સાથે જ છે, આ મામલતદાર સાહેબ પણ આવી રહ્યા છે, તો બધા સાથે રહીને કામ કરી રહ્યા છે। પાદરા APMCમાં આજે લગભગ 9 જેટલા વેપારીને કોરોના પોઝિટિવ આવતા આજે માર્કેટમાં કમિશન એજન્ટોએ લગભગ દુકાનો સ્વૈચ્છિકપણે એ બંધ રાખશે એવો નિર્ણય કર્યો છે। અંદાજે કેટલી દુકાનો બંધ રાખવા? અંદાજે 20 દુકાનો લગભગ દલાલો બંધ રાખવાના છે। એ સ્વૈચ્છિક છે, કોઈ ભારપૂર્વક એવું નથી, પોતપોતાની જાતે સ્વૈચ્છિક બંધ રાખવાના છે। पादरा में बढ़ रहे कोरोना केस के चलते पादरा तालुका पंचायत में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र की डॉक्टर कश्मीरा श्रॉफ, पादरा तालुका विकास अधिकारी हितेंद्र पटेल समेत के अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। કયા પ્રકારની ચર્ચા કરવામાં? આજની જે તાલીમ હતી એ એક તો આ મહામારી જે કોવિડ-19 અથવા કોરોનાની ફેલાઈ છે એના માટે આરોગ્ય કર્મચારીઓને તો કરીએ જ છે, સાથે સાથે આરોગ્ય સિવાયના જે લોકોને આપણે જો તાલીમબદ્ધ કરીએ તો એ લોકો પોતાની જાતને પણ બચાવી શકે, એટલે કે સ્વને બચાવી શકે। સ્વની સાથે સાથે એ લોકો કામ કરીને જો ઘરે જાય તો પોતાના સ્વજનોને પણ આ અંગેની જાગૃતિ જે કેળવી છે તો એનું નોલેજ મેળવી અને એ લોકોને પણ બચાવી શકે। અને આજની આ તાલીમની અંદર તલાટીઓ છે તો એ લોકો કોમ્યુનિટી અથવા તો સમુદાયમાં પણ જાય છે, તો સમુદાયના લોકોને પણ આ અંગે જાગૃતિ અથવા તો અવેરનેસ આપી શકે, જેથી કરીને આપણે બધા ભેગા થઈને આ મહામારી અથવા તો પેન્ડેમિકનો સામનો કરી શકીએ, એટલા માટેની આ ટ્રેનિંગ। शिनोर के मोटा फोफलिया के श्री CA पटेल लर्निंग इंस्टीट्यूट का छात्र 99.89 परसेंटाइल के साथ पहले नंबर पर आया है। 10वीं कक्षा के परिणामों में CA पटेल लर्निंग इंस्टीट्यूट का परिणाम 100% आया है। હું શ્રી CA પટેલ લર્નિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પહેલા ધોરણથી અભ્યાસ કરું છું અને જેમ ગઈકાલે માર્ચ 2020 બોર્ડની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ આવ્યું તેમાં મારા 92% અને 99.9 પરસેન્ટાઇલ રેન્ક આવ્યો છે। તે બદલ હું મારા માતા પિતા અને તમામ શિક્ષકગણ જેવા કે ઝાલા સર, પ્રિન્સિપાલ મેમ, મેઘના મેમ, જીતુ સર
બધાનો આભાર માનું છું, હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. મારો એક જ સંદેશ રહેશે 9th અને 10th માં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને કે તમે આ SSC પરીક્ષાનું માથા પર બહુ ભારણ ના લેશો. શાંતિથી શરૂઆતથી ભણવાનું નાનું ચાલુ રાખો તો જેથી તમને જ્યારે પરીક્ષા નજીક હોય ત્યારે તમને માથા પર ભાર ન લાગે. મને આ પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ લાવવા માટે 99.9% રેન્ક મેળવવા માટે મારા પેરેન્ટ્સે ખૂબ સહાય કરી છે. મારી સ્કૂલના તમામ ટીચર્સે પહેલાથી જ મને મોટિવેટ કર્યો છે કે તું સારા માર્ક્સ લાવીશ. દીદીએ મને ખૂબ મદદ કરી છે, ટીચર્સે ખૂબ મદદ કરી છે, તેથી હું તેમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. તો હવે મારી ઈચ્છા, મારે તો ડૉક્ટર બનવાની ઈચ્છા છે, તેથી હું હવે 10માનું રિઝલ્ટ સારું આવ્યું છે, તેથી હવે 11-12 સાયન્સ લેવાનું વિચારું છું, જેમાં બાયોલોજી ગ્રુપમાં લેવાનું વિચારું છું, જેથી હું સારો ડૉક્ટર બનું અને મારું સપનું ડૉક્ટર બનવાનું. शिनोर के सादली में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की जांच की और व्यापारियों को मार्गदर्शन दिया. शिनोर के सादली में तालाबंदी के दौरान करीबन 70 दिनों तक दुकानें बंद रहीं, जो अब खोली गई हैं. इन दुकानों में से खाने पीने की दुकानों की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जांच की गई और सभी दुकानदारों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा गया. व्यापारियों को बिना लेबल की चीज नहीं बेचने और फूड लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने पर भी मार्गदर्शन दिया गया. ચેકિંગમાં આવ્યા છે જે નાના વેપારીઓ છે, ખાણીપીણીની હમણાં જે બધું લોકડાઉન પછી લોકોએ શરૂઆત કરી છે, તો કોવિડ-19ની જે પણ સૂચનાઓ જોગવાઈઓ છે એનું પણ પાલન થાય. ફૂડ એન્ડ ડ્રગના જે કંઈ જોગવાઈઓ છે, અમારા શેડ્યુલ 4માં જેટલી પણ જોગવાઈ આવતી હોય એનું પણ પાલન થાય. એ સાથે એ લોકો વેપાર શરૂ કરે તો જાહેર જનતાના હિતમાં, એ લોકોને આરોગ્યના હિતમાં બધાનું હિત જળવાઈ રહે, બધાનું આરોગ્ય સચવાઈ રહે અને કોરોનાની મહામારીમાં પણ લોકોને બહારનું ખાવા પીવાનું સ્વાસ્થ્યપ્રદ મળી રહે એ માટે અમે चेकिंग માટે નીકળ્યા. बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर होने से बोडेली में धुआंधार बारिश होने के साथ साथ बिजली गिरने की घटना भी सामने आई है. छोटाउदेपुर के बोडेली में बीती रात बिजली के साथ धुआंधार बारिश गिरी. यहाँ 1.5 घंटे में 29 mm बारिश दर्ज की गई. इस दौरान जूनी बोडेली इलाके में मनहर बारिया के घर पर बिजली गिरने की घटना भी सामने आई. बिजली गिरने से घर के आंगन में खड़ी भैंस की मौत हो गई है. देश दुनिया और शहर की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए VNM की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.